ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में स्वेस महोदय की क्या विचारधारा है या उनका क्या मत है, इस संबंध में हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। स्वेस महोदय ने 1831 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम है दास एंटिलीज डर एरडे। इस पेपर के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित करने का प्रयास किया था और उन्होंने मुख्य रूप से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा था। इस पेपर के माध्यम से 1831 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले, यदि हम बात करें भूपटल का जो सबसे ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग अवसादों से निर्मित परतदार सेलों से बना हुआ है और जिसका गहराई और घनत्व दोनों ही अपेक्षाकृत कम है। ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का सबसे बाहरी भाग है और इस बाहरी भाग को जो अवसादी चट्टानों से निर्मित, अवसादों से निर्मित परतदार सेलों से निर्मित है, इस ऊपरी परत को हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इस क्रस्ट के नीचे स्वेस महोदय ने पृथ्वी की 3 परतों का उल्लेख किया है और ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट मुख्य रूप से रवेदार सेल, खासकर सिलिकेट पदार्थों से बनी हुई है और इन सिलिकेट पदार्थों में भी फेल्सपार तथा अब्रक, इन 2 खनिजों की प्रमुखता है। और इसी क्रस्ट परत के नीचे स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। पहला जो नाम है वह है सियाल, दूसरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो भाग है उसे हम कहते हैं सीमा, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तीसरा और अंतिम जो उसका आंतरिक केंद्र कोर का हिस्सा है उसे स्वेस महोदय ने नाम दिया था नीफे, यानी कि सियाल, सीमा और नीफे। इन 3 प्रमुख परतों में स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित किया है। अब हम देखेंगे एक एक करके कि इन तीनों परतों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे जो ऊपरी परत है क्रस्ट के जो निचला परत है वह है सियाल महोदय द्वारा दी गई परत का पहला नाम है, वह है सियाल परत। ये सियाल परत है, ये क्रस्ट परत जो कि परतदार सेलों से निर्मित है, इसके नीचे ये सियाल परत है वो पाई जाती है और इसकी रचना है ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। जहां तक बात है सियाल परत में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो इसमें 2 प्रमुख खनिजों की प्रधानता पाई जाती है, एक सिलिका और दूसरा एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम के से निर्मित होने के कारण ही इस परत का नाम भी सियाल परत पड़ा। क्यों? क्योंकि सिलिका का प्रारंभिक अक्षर SI और एल्यूमिनियम का प्रारंभिक अक्षर AL, इन दोनों को मिलाकर के ही इस स्वेस महोदय द्वारा बताई गई पहली परत सियाल का नामकरण किया गया, सिलिका और एल्यूमिनियम के अंग्रेजी के प्रारंभिक 2 अक्षरों के आधार पर, SI और AL, सियाल परत के आधार पर ही। तो इस सियाल परत के नामकरण में इन 2 खनिजों की प्रधानता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। यदि हम बात करें इस सियाल परत के घनत्व की, तो इस परत का जो औसत घनत्व है ये 2.75 से लेकर के 2.9 के बीच में पाया जाता है और इस परत की जो गहराई है ये धरातल से 50 से 300 किलोमीटर के बीच में है। यानी कि इसकी जो गहराई है ये धरातल से 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच में इस परत की गहराई पाई जाती है और इस परत में मुख्य रूप से तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। वर्तमान में जो हम
महाद्वीपीय भाग देखते हैं। ये महाद्वीपीय भाग मुख्य रूप से इसी सियाल परत से ही निर्मित है। और इसके अलावा जिस समय पूरी पृथ्वी का जो स्थल खंड था, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं, ये पेंजिया जब एक स्थल खंड के रूप में था और इसका जो उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता था और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो स्थल खंड है, इसका निर्माण भी इसी सियाल परत से हुआ माना जाता है। अब ये जो सियाल परत है, ये परत अधिक इसके ठीक नीचे स्थित सीमा परत, जिसका कि घनत्व इस सियाल परत से अधिक है, ये सियाल परत इसी सीमा परत के ऊपर तैर रही है, ऐसा मानना है स्वेस महोदय का। और इसमें यदि हम बात करें, क्योंकि सियाल परत की जो रचना हुई है ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है, लेकिन इसके अलावा ग्रेनाइट के अलावा इसमें बलुई पत्थर और सेल चट्टानों की भी अधिकता पाई जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 चट्टानों की प्रमुखता है। सबसे प्रमुख है ग्रेनाइट, उसके बाद में बलुई पत्थर और फिर सेल चट्टान। इन चट्टानों से ही सियाल परत की निर्माण हुआ है, या इसमें इन तीनों चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। अब हम स्वेस महोदय द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो दूसरी प्रमुख परत है उसको देखेंगे, जिसका नाम है सीमा। सीमा परत है, ये परत सियाल परत के जस्ट नीचे पाई जाती है और इसका घनत्व सियाल परत की अपेक्षाकृत अधिक है। इसकी रचना आग्नेय चट्टानों में विशेष रूप से बेसाल्ट से हुई है। सियाल की मैंने आपको बताया था ग्रेनाइट से, जिसमें मुख्य रूप से एक चट्टान पाई जाती है, उसका नाम है ग्रेनाइट। और सीमा जिसकी रचना हुई है ये आग्नेय चट्टान की बेसाल्ट चट्टान है, इससे इस सीमा परत की है वो रचना हुई है। इस परत में सबसे प्रमुख खनिजों की, 2 प्रमुख खनिजों की प्रधानता पाई जाती है, एक सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम। जिस तरह से सियाल परत में भी सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों या खनिजों की पाई जाती थी, प्रधानता पाई जाती है, उसी तरीके से सीमा परत में भी सियाल और मैग्नीशियम, इन 2 प्रमुख खनिजों की प्रधानता पाई जाती है। और इन्हीं 2 खनिजों की प्रधानता के आधार पर ही इस परत का नामकरण भी सीमा परत के नाम से किया गया है, यानी कि सिलिका का प्रारंभिक अक्षर SI और मैग्नीशियम का प्रारंभिक अक्षर Ma, इन दोनों को मिलाकर के ही इस सीमा परत का है वो नामकरण किया गया है। इस तरह से सीमा परत के नामकरण में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रमुखता है। इस परत का जो औसत घनत्व है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका औसत घनत्व सियाल परत की अपेक्षाकृत अधिक है। तो इसका घनत्व 2.9 से लेकर के 4.7 के बीच में इसका जो औसत घनत्व है ये पाया जाता है। और इसकी जो गहराई है ये धरातल से 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच वाले भाग में यह परत पाई जाती है। अब जहाँ तक बात सीमा परत में पदार्थों की अधिकता है, तो सीमा परत में क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। जिस तरह से सियाल परत में तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, तो सीमा परत में मुख्य रूप से क्षारीय पदार्थों की है वो अधिकता पाई जाती है। और इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे के सिलिकेट ये इस परत में अधिकता के साथ पाए जाते हैं या मिलते हैं। अब हम बात करते हैं स्वेस महोदय द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तीसरी प्रमुख परत, जिसका नाम है नीफे। ये नीफे परत है, ये सीमा परत के नीचे से लेकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग, जिसे हम कोर भी कह सकते हैं, वहां तक इस परत का विस्तार पाया जाता है। ये परत स्वेस द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी की सबसे आंतरिक और अंतिम परत है नीफे। और इसकी जो रचना है ये मुख्य रूप से निकल और फेरियम,
इन दोनों पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है और इस परत के नामकरण में भी इन्हीं दो पदार्थों यानी कि निकल और फेरियम का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि निकल Na और फेरियम का Fe, ये दोनों शब्द मिलकर के ही निफे परत के नामकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि इसके नामकरण है ये निकल और फेरियम के आधार पर ही किया गया है। ये परत कठोर धातु से बनी होने के कारण, क्योंकि इसमें निफे ये लोहे का ही, फेरियम ये लोहे का ही एक रूप होता है, तो ये कठोर धातु से बनी होने के कारण इसका जो घनत्व है ये इसका घनत्व शेष दो परत सियाल और सीमा की तुलना में इसका घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है और जो कि लगभग 11 के आसपास इसका घनत्व है। और इसकी जो गहराई है ये धरातल से 2000 किलोमीटर से लेकर के पृथ्वी के केंद्र तक इस परत की गहराई है ये पाई जाती है। ये जो फेरियम मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरह से लोहे का ही रूप है और इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम ये मान सकते हैं कि लोहे की उपस्थिति है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहे की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति पाई जाती है और इसी आधार पर पृथ्वी में स्थिरता, यानी कि पृथ्वी की इसी चुंबकीय शक्ति के कारण ही पृथ्वी में है वो स्थिरता पाई जाती है। तो इस तरह स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को साधारण रूप से तीन परतों में इन्होंने बांटा है। सबसे जो ऊपरी परत है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के नीचे जो परत है जो स्वेस महोदय द्वारा प्रतिपादित पहली परत है जिसका नाम है सियाल। सियाल के नीचे की परत को हम सीमा कहते हैं और सबसे जो आंतरिक परत है उस परत को हम निफे के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बहुत ही साधारण तरीके से तीन परतों में विभाजित किया है, सियाल, सीमा और निफे। अब हम स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परतों में बांटा है तो एक डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से, एक तरह से यदि हम देखें तो जो उन्होंने पृथ्वी की तीन परतें बताई गई है उस डायग्राम को इन्होंने एक कंसेंट्रिक जोन के रूप में यानी कि एक सकेंद्रीय परतों के रूप में इस तरह के उन्होंने डायग्राम बनाया है। सबसे ऊपर जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट है जो अवसादी पदार्थों से निर्मित परतदार चट्टानों से निर्मित है, ये क्रस्ट है। और क्रस्ट से ठीक नीचे जो परत है स्वेस महोदय द्वारा प्रतिपादित पहली परत जिसका नाम है सियाल। सियाल के नीचे की जो परत है दूसरी प्रमुख उसका नाम है सीमा और सीमा से नीचे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है इस परत का नाम है निफे। सियाल का जो घनत्व है ये इसी डायग्राम में भी दिया गया है, 2.75 से लेकर के 2.9 के बीच में है और सीमा का जो घनत्व है ये 2.9 से 4.7 के बीच में है और निफे इसका जो घनत्व है ये 11 है। तो इस तरीके से इस डायग्राम के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन प्रमुख भागों में बांटा। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने स्वेस महोदय द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो अपना मत था उसका हमने अध्ययन किया है और निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में स्वेस महोदय ने जो मत प्रकट किया था उस संबंध में आपको जानकारी मिली होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।